बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ मैंने देखा आपका दिल हिला, मेरा भी दिल दहल गया। मुझे भी पेट्रोल खरीदना पड़ता है, मुझे भी ये नामनासिब रवैये पे शर्मिंदगी है। उस वक्त भी गलत हो रहा था 2022 में, और आज भी गलत हो रहा है। मैं एज ए नुमाइंदा ये बात कर रहा हूँ। ये एक मोटरसाइकिल वाले से पूछे, एक सुजुकी चलाने वालों से पूछे, मगर अगर दिल नहीं हिला तो ना ओगरा वालों का हिला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे बाबुओं का हिला, ना फ्री में पेट्रोल लेने वाले सरकारी हुक्मरानों का, जिस आमतौर पर तो कहते हैं कि जी नौकरशाही नहीं, ये हुकूमत हुक्मरानशाही है, जो इम्पोज करते हैं उनका नहीं हिला दिल। और दिल बाग बाग हो गया जो पेट्रोल बेचते हैं और जो पेट्रोल में कमीशन कमाते हैं। हाँ, मैं यहाँ तक मोहतरम राणा सनाउल्लाह की बात से इत्तफाक करूंगा कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो ये बात ना होती। जिन्होंने उनको नहीं बनने दिया उनसे ये सवाल बनता है। नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने तो उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं, यानी एक मिनट निहाल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो ये रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी थी? नवाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट थी वो कमाल की मैनेजमेंट थी, लोगों के दुख को समझते हैं। अब दूसरी बात जो आप आटे की कर रहे थे, तो भाई सिर्फ गवर्नमेंट का और मरियम नवाज और वजीर आजम और वजीरों का काम नहीं है। ये जो नानबाई हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये जो फ्लोर मिल है, हम भी अपनी ईमानदारी जो है ना, सिर्फ हुकूमत से ईमानदारी ना मांगे, वजीरों से ईमानदारी ना मांगे, निहाल साहब मैं दुकानदार। एक मिनट, जरा पंजाब के ऊपर तो बाद में आते हैं ना। आपने तो एक्चुअली एक नया रुख हमें दे दिया है। मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बनने दिया जाता, आप उनसे जाके सवाल करें। किससे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास जाऊं इस प्रोग्राम के बाद में, बड़े किससे पूछूं? बाखबर हैं, आप जानते हैं कि कैसे नहीं बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में तीन तीन और एक ही रात में तीन तीन फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल। हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त नहीं, यानी एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हुई है? नहीं आ रहे थे, वो तो मजलूम बनाया जा रहा था ना मेरे भाई। फैसले इसको नहीं कहते हैं। जेल हम लोग काटते हैं, इमरान खान जैसे लोग तो जेल थोड़ी काटते हैं। वो तो वहां पे अच्छा नहीं वीवीआईपी तो हालात में। निहाल साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में मिलेंगे इस वक्त? नहीं, जहां पे वो मिलेंगे, हम जहां पे मिलते थे और हम लोग जहां पे रहते थे, बनवाड़ में तो रहे ना भाई, खोलियों में रहे ना, अच्छा डेथ सेल में रहे, तो फिर पता चले कि जेल क्या होता है। अच्छा। मैं फर्श पे आप सोए तो आपको पता चले जेल क्या होता है। नहीं, मैं क्यों जाऊं भाई? मैं ऐसा कोई काम ही ना करूंगा, मुझे जेल जाना पड़े भाई। जो निहाल साहब, क्यों आप वो ऐसी बातें कर रहे हैं? कंकर वाली दाल खा ले तो फिर पता लग जाए कि क्या होता है जेल। चले, मैं आता हूं। मैं इस पे कंवल शोजब साहब है, ये तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। अगर बनने दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता। और ये भी एक स्कीम है, इमरान खान साहब को सजाएं दे दी गई, उनको मजलूम बना दिया गया, ये एक सारी स्कीम के तहत हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हथ ना पे थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल्स मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहाँ पहुँच गई, नादरा वाले वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज़ तैयार थे, आगे जलसा तैयार था। उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब आवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना ली। यही राना सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन एफआईआर कटवाता था, इसने हम सब पे एफआईआर कटवाई। यही थे ना वजीर यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था। 16 महीने की हुकूमत जिस वक्त छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे। तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि अवाम का रिएक्शन क्या होना है? अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गाल इन्हीं की हुई है, और नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम का ओथ लेने जा रहे हैं। अगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, सुने अब। गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीले आपने की है,
और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर सके, तो फिर साड़ी गल हो गई वालों की भी, फिर अब आप आपस में मिले ना। ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सबर से सुने, सबर से सुने, मैंने सुनी आपकी पूरी बात। हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं, अब आपको भागने नहीं देगी ये अवाम। अब आप बुरे फंसे हैं, क्योंकि आप जब आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत जब आती है इस मुल्क पे कहर नाजिल करती है। अभी तो आपने सिर्फ रोटी और डीजल और पेट्रोल का सवाल पूछा, मैं यहाँ दूसरा सवाल उठाती हूँ। रोटी बनती किस चीज से है? गंदम से। तबाही फिर गई किसान की। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, अहमदपुर शर्किया में इस वक्त सारे फसल रख के जो छोटा किसान है वो रो रहा है, बद दुआएं दे रहा है इनको, अवाम इनको बद दुआएं दे रही। 3900 रुपीज इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं की है गंदम की कीमत। 3200-3300 रुपए में भी गंदम नहीं मिल रही है। लोगों की खड़ी फसलों पे बारिश हुई है। बारदाने के लिए भी ऑनलाइन कह रही थी 13 अप्रैल के बाद देना शुरू करेंगे, आप अप्लाई कर लें। 22 अप्रैल के बाद ही प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। मुझे बताइए, आपने यहाँ कहत साली करवानी है या फाका करवाना है इस मुल्क में? ठीक। ये जब नून लीग की हुकूमत आई, उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देख लीजिए, हमेशा इन्होंने इस मुल्क में किसान की कमर नहीं तोड़ी, उसका खून नहीं छोड़ा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, 16 रुपए की रोटी जो जिस किसान ने गंदम उगाई है उसके साथ क्या इन्होंने जुल्म किया है?